Hello students, let's see this question. For a given solid, if the anion forms a face-centered cubic unit cell and cations occupy half of the tetrahedral voids of the unit cell, the possible formula of the solid is. यहाँ पे चार options given है, ठीक है? So हम हमारे पास दो चीजें हमें पता है कि केटायन और एनायन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। केटायन एम से रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हो, और एनायन एक्स से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जो एनायन है वो क्या बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, यानी कि ये जो यूनिट सेल है, जो रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की, उसको यूनिट सेल कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। ये जो यूनिट सेल है ये कैसी है, क्यूबिक शेप में, क्यूब के शेप में, ठीक है। और ये फेस सेंटर्ड है, मतलब कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ही, ये रहे कॉर्नर्स के पार्टिकल्स, साथ के साथ ही फेस के सेंटर्स में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस टॉप पे इसका पार्टिकल हो गया सेंटर पे, ये बॉटम का हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, ये राइट हैंड साइड के सेंटर में हो गया, और ये आपके बैक में हो गया, और ये फ्रंट का सेंटर में हो गया, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया। तो ये सारे क्या हैं, आपके एनायंस हैं। जो ब्लू और रेड कलर वाले ये क्या है, आपके एनायंस हैं। ये क्या है, एनायंस है। ये ब्लू वाले भी और रेड वाले भी क्या है, सारे एनायंस है, जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक्स के, एक्स टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर। देखो कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है, कितने कॉर्नर्स है हमारे पास, 8 कॉर्नर्स है। और जो ईच कॉर्नर है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, 8 के साथ में होता है। तो एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन अवेलेबल होगा, 1/8 अवेलेबल होगा। सिमिलरली कितने फेसेस है हमारे पास, 6 फेसेस है। और जो एक फेस होता है वो 2 यूनिट सेल में शेयर होता है। सो उसका कितना पोर्शन अवेलेबल है हमारी वाली यूनिट सेल के लिए, हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4। मतलब ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर कितने एनायंस प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, ठीक है। अब कितने, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इस यूनिट सेल के अंदर, या एनायंस जो प्रेजेंट है, नॉट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बेसिकली ये कह दें कि हाँ कितने एनायंस प्रेजेंट है, 4 एनायंस प्रेजेंट है इस यूनिट सेल के अंदर। अब ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर कुछ वेकेंट स्पेस होगा जिसे हम क्या कहेंगे, वॉइड, ठीक है। जो वेकेंट स्पेस होगा, क्योंकि एनायंस जब अपनी पोजीशन ले लेंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वेकेंट स्पेस रह जाता है, ठीक है। उस वेकेंट स्पेस को कहते हैं वॉइड। अब वॉइड कितने कैसे शेप में होगा, टेट्राहेड्रल शेप में होगा। ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। ये ऐसे आपका क्या ये ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया है कि पार्टिकल्स है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप में पार्टिकल्स है। ये टेट्राहेड्रल शेप में जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है, तो इसके बीच इन पार्टिकल्स के अरेंज होने के बाद में ये जो स्क्वायर शेप में क्या, मतलब स्क्वायर शेप में मैंने बता दिया, ये ऐसे यहाँ ये क्या है, आपका स्पेस प्रेजेंट रह जाता है। अब क्योंकि ये जो स्पेस है ये कैसा है, टेट्राहेड्रल नेचर शेप का है, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टीडी वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा कितने होते हैं, डबल होते हैं। किसके, जितने भी एटम्स आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी यूनिट सेल कौन सी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। तो 4 एटम्स के डबल कर दो, दैट इज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। कैटायंस क्या कर रहे हैं, कैटायंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के हाफ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी, 8 है ना, 8 है, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 4 कैटायंस प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर मैं इसको मिनिमम रेशियो में लेके आऊं तो ये 1:1 हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। आपको अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानना है तो आप क्या करो, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में आप पार्ट नंबर 1 में खोलोगे तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ सकते हो, पेज नंबर 17 पर, ठीक है। वहां पर आपको लिखा भी है कि आपका जो भी क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर उसमें n एटम्स प्रेजेंट है तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, सेम नंबर्स होते हैं, ठीक है, n होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।